नहीं भीगा भगवान। ए लाला बात तो सुनियो। हाँ क्या बात है कि तेरू देवता 7 कोस को और जल चढ़ाते चढ़ाते हमारी पीठ भी तो कई बार इसका एक अंगूठा नहीं भीगा। इसलिए एक काम करियो, हम न महाराज देवता की पूजा नहीं चाहिए तेरा प्रसाद। अरे मेरू देवता चमत्कारी है। क्या करता है तेरू देवता? ये गंगा भी यहीं आ जाएगी, यमुना जी भी आ जाएगी, सरस्वती भी आ जाएगी और तब उसको स्नान कराना। आंख बंद करो। और समस्त ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए और जहां महाराज गंगा का स्मरण किया और गोवर्धन जी की तलेठी में आए ठाकुर जी ने मानसी गंगा प्रकट कर दी। बोले मानसी गंगा की। मानसी गंगा। अब विश्वास और हो गया ये देवता अच्छा है। क्षण भर में मानसी गंगा आ गई। तब तो महाराज सरोवर से जल लेके आए, खूब स्नान कराए। लाला अब क्या करें? बोले मेरे देवता को सबसे बढ़िया सिंगार प्यारू है। ठाकुर जी को सिंगार बढ़िया लगता है। आपने गणेश जी का देखा होगा, पर कल कितने सफेद फूल रखे गणेश जी के सामने। पर व्यास जी के गुफा में तो व्यास जी को सिंगार की जरूरत ही नहीं। बोलो राधे। ऐसे बैठे कि साकार रूप में कोई वृद्ध महात्मा बैठा है, इतने प्यारे लग रहे थे। ये तपस्या है, वो एक काष्ठ की या एक हम पत्थर की है जो भी, पर व्यास जी का नाम रखने से उनके अंदर तेज देखो कितना था। और ऐसा लग रहा था कि बोल क्यों नहीं, है ना? कितनी मधुरता थी उनके अंदर। वहीं पे सुखदेव जी बैठे छोटे से नन्हे से, है ना? कितने प्यार दे रहे थे वो छवियां। क्योंकि इस तपस्वी भूमि में बैठ करके सज्जनों मात्र है कि वो बोल पड़ती है। अगर कोई भाग्यशाली हो और किसी ने सुनी हो उनकी बात तो आज भी बोलते हैं। तो बढ़िया श्रृंगार, भगवान का श्रृंगार, और इतना बढ़िया श्रृंगार करना चाहिए कि ऐसे लगे कि, और हमारे पंजाब में है ऐसी बात नहीं है, हमारे पूरे पंजाब में ठाकुर जी का श्रृंगार बहुत बढ़िया करते हैं। घर में हो, मंदिर में हो, सब कृपा ठाकुर जी की। मेरे लाला को श्रृंगार करो, बढ़िया सुंदर देवता को महाराज मनाओ और तब देवता की आरती उतारेंगे, तब भोग लगेगा, तब देखो कितना आनंद आया। अब इधर से भगवान ने कहा कि अब ब्रजवासियों को विश्वास दिलाएं। तो आज भी ब्रजमंडल में गोवर्धन में मुखार बिंद है गोवर्धन जी का। और एक रूप में भगवान पुजारी बने और दूसरे रूप में उस महाराज गोवर्धन जी में स्थापित हो गए। बोले गोवर्धन नाथ भगवान की। एक तरफ से आरती उतार रहे और एक तरफ से भगवान वहां नेत्र, आहा कितनी बड़ी इच्छा। सब ब्रजवासियों को देख रहे, लंबी सी नाक, बढ़िया बढ़िया नेत्र परमात्मा के। ऐसा जब देखा तो माँ यशोदा पहचान गई। और लाला बात तो सुनियो, क्या बात है कि जैसु तेरु देवता अवैसी तेरु नाथ। जैसु तेरु देवता की आंख तैसी तेरी आंख। धन्य है यशोदा। क्योंकि सज्जनों आपने बद्रीधाम जी के दर्शन किए होंगे और आपको अनुभूति नहीं होगी बद्रीधाम जी कहाँ विराजमान है, क्या है, कैसा है। अब इसके लिए तो एक ही चीज चाहिए, तो कृपा, या आपको ये हो कि मैं सिर्फ भगवान को देखना चाहता हूँ। किस रूप में? वो भाव हमारे अंदर। मैंने नोट दिए, रसीद कटाइए, उसी का चिंतन रखने से हमारे बद्रीधाम जी आपको दर्शन नहीं दे सकते। हमारा जो भाव और उस भाव को श्री बद्रीधाम जी के अंदर विद्यमान करो, तुरंत दर्शन हो जाएंगे। तुरंत दर्शन। और महाराज मेरे को दर्शन हुए। क्या दर्शन हुए? क्या देखा आपने? बस एक काष्ठ की, वहां पर पत्थर की, जो भी रूप में वो देख लिया और भाग पड़े। साकार रूप में, परम ब्रह्म चतुर्भुज रूप में महाराज विद्यमान है। सुंदर बैठे तपस्या कर रहे, सुंदर स्वर्णमयी हीरामयी मुकुट पहना है। ऐसी झांकी भगवान की और चारों तरफ पार्षद है भगवान की। कोई चावल ढोल रहा, कोई आरती कर रहा, कोई अनेक प्रकार के भोग को अर्पण। इस भाव से श्री बद्रीधाम जी के दर्शन करो, फिर देखो आपके अंदर वही छवि हर समय विद्यमान रही। मैं थोड़ी दृष्टिपात हुई, ये हो गई।
अच्छी बात है। आपके अंदर ये चीज होना चाहिए, कल का दिन है हमारे पास और कल भी कितना समय हमको देती है संस्था ये पता नहीं है। इसलिए जिन्होंने जिस भाव से दर्शन कर दिया वह समझो बहुत कुछ हो गया। मन में असंतुष्टता न रही कि हम फिर जाएं, फिर भीड़ में लगे, फिर यहाँ तो ये नहीं पंगा कि ट्रेन चली जाएगी, पर क्योंकि समय है, जो समय संस्था दे जाएगी। ऐसा नहीं कि मनमानी आराम से चलेंगे, रुद्रप्रयाग जाना है, नहीं, अनुशासन बहुत बड़ी चीज है। ये नहीं कि हमारे पास तो एक कार मिली है, जहां मर्जी ले जाएं, जहां मर्जी जाए। भागवत सुन करके यही पुण्य प्राप्त करना है कि हम संस्था के अनुकूल रहे। बोलो राधे राधे। हम संस्था के अनुसार चले। अरे हमने पैसे दे रखे, हम जब मर्जी जाएं, और जब हमारे अंदर ये अनुशासन आएगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि बालाजी भागवत सेवा परिवार पुनः आपको निमंत्रण देगा कि चलो जी महाराज, हमारी टोली और कहीं भागवत सुने, रामायण सुने, देवी भागवत सुने, हरिवंश पुराण सुने, कोई संकीर्तन करे। पर अनुशासनहीनता अगर कर दी सज्जनों, उसमें क्या होता है सज्जनों, आप फिर उनकी दृष्टि में आया करते हैं। इसलिए ध्यान देना, जो दर्शन हो गए जहां के, और जहां जहां गए आप, बहुत बड़ी बात है। आपने सबसे बड़ी बात तो ये है कि महाराज हमारे उत्तराखंड, हमारे भारतवर्ष का, हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं पहला गांव, पहला उसका अंतिम गांव था, पर प्रधानमंत्री जी ने कहा ये हमारा पहला गांव है उत्तराखंड का, पूरे भारतवर्ष का। उसके दर्शन कर दे, व्यास जी के दर्शन कर दे, सुखदेव जी के, गणेश जी के, सरस्वती के, स्वर्ग का द्वार भी देख लिया। ये अगर मोक्ष हो गया कभी तो स्वर्ग के द्वार से महाराज बैकुंठ जाना है, स्वर्ग जाना है। भाई इतनी मन में शांति रखो। अब ये भावना हो कि वहां भी गए थे, वहां भी गए थे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने यहाँ पे भागवत की कथा सुन ली। सबसे बड़ी बात है कि बद्री विशाल में बैठ करके आपने कुछ जो वाणी से छूटा है वो आपने श्रवण कर दिया। सबसे श्रेष्ठता है। इसलिए मन में भ्रम न रहे। माँ यशोदा ने कहा लाला जैसु तेरु देवता वैसी तेरु नाग और तेरे देवता को नाग। मैया पहचानी। भाव ये सज्जनों की देवता को पहचानना चाहिए, व्यक्ति के अंदर विचार समझने चाहिए। मैं पुनः निवेदन करूंगा, आज भी अभी हमारे पास बहुत समय है, कल तक अभी भी इस भूमि को पहचानो। जहां हमारे हम तो कह रहे कब बजे कल 11-12, कब अपनी उस गाड़ी पे बैठे और चले यहां से। ये भाव नहीं आना, ऐसा भाव ना हो, क्योंकि जानो तो पक्का है, मुझे पूर्ण विश्वास है आप आज से तीसरे दिन घर में बैठे होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे बालाजी हमारे साथ में, कोई व्यवधान भी नहीं होगा, मुझे विश्वास है। पर ध्यान इस चीज का रखना चाहिए कि इस भूमि से हमने तत्व क्या प्राप्त किया। भगवान तो बोलेंगे कि भाई 7 दिन हो गए, बड़ी मैं कह रहा हूं कितनी कथा चल रही है, और हमने पहचान क्या की इस भूमि का। और मैं कई बार कहता हूं, आप एक हमारा संस्था के द्वारा एक ग्रुप भी बनाया गया, और उस ग्रुप में अपनी अपनी अनुभूति लिखने का प्रयास करो। कितने लोग, 300 लोग जुड़े उसमें जरा अनुभूति लिखो कि मुझे बद्री विशाल में ये चीज अच्छी लगी, एक लाइन में, इतना ही लिखना है। माँ को बड़े प्रसन्न हुए और माँ से निवेदन किया, माँ मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूं, आज तूने इतना भाव दिया, इतना भाव दिया कि महाराज इतना भाव दिया कि महाराज हम प्रसन्न हुए। इसलिए गोवर्धन जी की पूजा का महाराज खूब भाव दिया, और तब महाराज सुंदर भाव से उनको भोग देने की पद्धति हुई। अब भगवान इतने प्यार करने लग गए कि ब्रजवासियों को आवाज दे, ब्रजवासियों लाओ मेरे लिए भोग। और जब ये बात हुई तो ब्रजवासी और प्रसन्न हो गए। कभी देवता ने आवाज नहीं मारी, इंद्र ने, पर आज मारा तेरे देवता ने आवाज मार दी। तब तो श्रद्धा पूर्वक से सज्जनों 56 प्रकार के भोग भगवान के मुख में डालने लग गए। जिन डलियों में जो था वो प्रदान कर दिया। यहां महाराज इंद्र, यहां गोवर्धन जी की पूजा हुई।
पूछा, लाला तेरु देवता प्रसन्न किस चीज से हो? परिक्रमा से। परिक्रमा करने लग गए और यहां हमारा इंद्र इंतजार कर रहा था कि साल में एक बार मेरी पूजा ब्रजवासी करते थे, पर अभी आए नहीं, क्या कारण है? नारद जी गए। नारद जी ने कहा गई बात अब। और जब ये बोला कि तुम्हारे नाम लेने वाला कोई नहीं, तो क्रोधित हो गए इंद्र कि गणों समर्थको नामो मेगा नाम चकारणम इंद्रो प्रचोदिकृत्वा वाक्यम नाम च मन्यते। उसी समय इंद्र ने समर्थक नाम गणों को निवेदन किया, हे गणों जाओ और ब्रजमंडल को नष्ट तष्ट कर दो। आकाश में काले काले बादल आ गए, गर्जना होने लग गए महाराज, और जब गर्जना होने लग गए तो भयभीत हो गई। लाला तूने डरा ही दिया है ना, ऐसी लगा। राधे राधे। महाराज ऐसी गर्जना हुई कि चारों तरफ महाराज अंधकार छा गया। हे कन्हैया बचाओ बचाओ बचाओ। सब भगवान की महाराज शरणागत हुई कि कृष्ण कृष्ण महाभागो त्वं गोकुलम गोकुलम प्रभु त्रायमाम देवानाम कुपतो भक्तवत्। त्रायमाम कृष्ण अब मरे हम। अब देखो आकर आकाश में बादल आ गए और कहां रक्षा होगी, क्या हो, क्योंकि इंद्र क्रोधित हो गया। भगवान ने कहा मेरे पास मत आओ, जिस देवता की पूजा की उसके पास जाओ। ये भगवान विश्वास दिला रहे। सज्जनों, मान्यता है कि जिसकी पूजा करते उसके प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। गोवर्धन जी के पास गए। श्री गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना मारी। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना मारी। ओ गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना मारी। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना सुध लेना हमारी सुधी लेना हमारी सुधी लेना हमारी सुधी लेना हमारी। ओ गोवर्धन गिरधारी जी सुधी लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना। हे ब्रजवासियों चुप हो जाओ। लाला क्या हो गया? देवता ने कान में मंत्र फूंक दिया कि कन्हैया तू मुझे न अपनी छोटी कनिष्ठ का उंगलियों में उठा और अपने ब्रजवासियों को मेरी तलेटी में रख ले। अरे लाला 7 कोस को पर्वत और नन्ना सा तो 7 वर्ष को छोरा और इतने बड़े पर्वत को कैसे उठा लेगा? देवता कह रहा, देवता का कहना मानना चाहिए। उसी समय क्षण भर में भक्त वत्सल भगवान श्री हरि ने महाराज 7 कोस के पर्वत को महाराज 7 वर्ष के कन्हैया ने अपनी कनिष्ठ का उंगली में धारण कर लिया। बोले गोवर्धन नाथ भगवान की। त्रिभंगी रूप में खड़े हो गए कन्हैया टेढ़े, और ब्रजवासियों को कहा आ जाओ। सब ब्रजवासी अपने पशु को लेकर गौ माता बछड़े बाल बाल सब महाराज गोवर्धन जी की तलेठी में आए। और जब गोवर्धन जी की तलेठी में आ गए तो इंद्र ने जब वो भयंकर बारिश की तो शेषनाग जी ने सोचा कि बाहर का पानी अंदर न जाए, तो तब शेषनाग ने अपना रूप धारण किया और चारों तरफ से मेढ़ बनाया कि बाहर का पानी अंदर न जाए। अंदर महाराज ब्रजवासी रहे पर एक बूंद बारिश की नहीं। ये है प्रत्यक्ष कृपा भगवान की। मैंने कल भी बताया और आज भी बता रहा हूं। जब यात्रा कुशल मंगल हो जाए तो समझो हमारी गाड़ी के बगल में मेरा कन्हैया बैठा था हमारे साथ। बोलो राधे राधे। अगर महाराज प्रसन्नता से आप इतनी ठंड में भी स्वस्थ है, प्रसन्न है, तो समझो हमारे साथ हमारा कृष्ण है, हमारे बालाजी महाराज जी। इसलिए हमारा इतनी परिश्रम करने के बाद भी अभी ऊर्जा है आपके अंदर, तो समझो भगवान हमारे संग में। ये विश्वास करना चाहिए। भयंकर बारिश हुई और इतनी बारिश हुई कि 5 दिन 5 रात्रि तक कन्हैया खड़े रहे। पर ब्रजवासियों का बाल बांका नहीं कि जाको राके साइया मार सके न कोई।
बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। जहां परमात्मा का हाथ हो वहां कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सच्ची हे लाला, 5 दिन 5 रात्रि हो गई, तनिक विश्राम कर ले। तो विश्राम कर ले कैसे? फिर ये पर्वत को कौन धारण करेगा? अरे लाला तू जाने नहीं, तूने ये छोटी उंगली में थोड़ी धारण कर रखा है। अरे हम भी तेरे साथ में। आप क्या कर रहे हैं? तो ब्रजवासियों ने अपनी छड़ियां लगा रखी थी, बांस की छड़ियां, और खड़े हो रखे थे कृष्ण के साथ में कि हम भी क्या कर रहे हैं, योगदान कर रहे हैं। भगवान ने आज बोला मैं भगवान हूं, जो मैं करता हूं तुम नहीं कर सकते। लाला कौन सा काम कर दिया ब्रजमंडल में ऐसा जो तूने अकेला कर दिया? तो तब भगवान कह रहे हैं पूतना मार दी, आगासुर मार दिया, बकासुर मार दिया, धेनुका इत्यादि इत्यादियों का वर्णन किया। भगवान कह रहे हैं, ब्रजवासी कह रहे जब मर गए थे तो हम भी आए पीछे से, 2-4 सड़ियां हमने भी मार दी। क्या काम कर दिया तूने अकेला? ओहो, ये ब्रजवासी अभी मुझे छोटा ही समझ रहे हैं। किसी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए। किसी का देवता अंदर रहता है ना, उसको शक्ति देता है। किसी का तप किसी के अंदर रहता है, वो सब। इसीलिए तो कहते हैं घर में भी भजन करो। कल हमारी मंडली आई थी हमारे कमरे में, बोलना क्या है, मेरे माता पिता भी आ रहे, उनसे भी नहीं बोला जा रहा, बोलो राधे राधे, मौन मस्त। पहले दिन प्रेरणा दे दी हमारी समिति ने भी, उनके सदविचार थे, बालाजी ने भी, ठाकुर जी ने भी, गुरु जी ने भी, यहाँ महाराज बद्री विशाल जी ने। गद्दी के ऊपर बोलना, गद्दी से नीचे उतरेगा तो मौन मस्त, कुछ नहीं बोलना गद्दी के नीचे। अब यहाँ कोई रिश्तेदार आ रहे, कैसे बोले, कैसे जजमानों के साथ कल की सलाह करें कि कितनी दक्षिणा मिलेगी, बोलो राधे राधे, क्योंकि मौन है। मौन मस्त है, यही पे बात कर लेते जो भी बात करनी। इसलिए सज्जनों बड़ा आनंद की अनुभूति हो रही। तो कल मैं उनको कह रहा था कि एक भाग्य की सराहना करो कि हम महाराज यहाँ रखे हैं और इतने पुण्य स्थली पर आकर के ये भगवान की प्रत्यक्ष कृपा। अहंकार मत करना। और आपके अंदर जो भजन किया आपने, तप किया, इतने सालों तक महाराज जी धामों में घूमे, उसका फल ये कि हम बद्री धाम में बैठ करके, जहाँ उद्गम स्थान है सरस्वती का, जहाँ उद्गम है मंदाकिनी का, जहाँ उद्गम स्थान है हमारे बद्री विशाल का, जहाँ हमारा स्वयं भगवान वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना की, ऐसे उद्गम स्थान में आप विराजमान हैं। तो कभी भी ये अहम मत करना, हम गए थे, हम उन्होंने क्या किया जो हमने किया। तो सबके अंदर एक देवता बैठा है और वो देवता हमको शक्ति दिया करता है। सज्जन यहाँ भगवान कह रहे हैं तो अच्छा, इसका मतलब कि तुमने भी ये गोवर्धन उठा रखा है। और जैसे महाराज कहा कि थोड़ा तो विश्राम कर ले, भगवान ने अपनी उंगली ढीली की और तड़ातड़ महाराज सब छड़ियां टूट गई, लट टूट गए। एक कन्हैया बचा बचा बचा, और दोबारा भगवान बालकृष्ण ने गोवर्धन जी को उठा लिया। और यहाँ सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, जीवात्मा जब सत्कर्म करे तो उस सत्कर्म में अहंकार मत करना। जीवात्मा जब दान करे तो उस दान में अहंकार मत करना। जीवात्मा जब आध्यात्मिक चिंतन में आगे बढ़े तो उसमें अहंकार मत करना। ये अहंकारी छड़िया है, ये अहंकारी क्या है, लट्टियां है, एक न एक दिन टूट जाएगी। और जब टूटेगी तो जुड़ना मुश्किल है। एक बार व्यक्ति जब गिर जाता है तो संभालना बहुत मुश्किल है। इसलिए प्यारो, बढ़िया बनो, सुंदर बनो, और जो कर रहे हो भगवान को अर्पण करो कि प्रभु हमने कुछ नहीं किया। और भगवान ने ब्रजवासियों के अहंकार का अभिमान को महाराज तोड़ दिया और दोबारा महाराज गोवर्धन उठा दिया। 7 दिन 7 रात्रि तक मेरे ठाकुर जी खड़े रहे और 7 दिन के बाद उस गोवर्धन जी को यथानुसार स्थापित कर दिया। जब 7 दिन के बाद स्थापित कर दिया तो एक गण को दोबारा भेजा, जा ब्रजमंडल तो खत्म हो गया होगा, कोई नहीं बचा होगा वहां। जब ये बात कही तो एक दूत आया, गुरुजी वहां तो धूल उड़ रही है, सब लोग प्रसन्न हैं, किसी का भी बाल बांका नहीं हुआ। आंख बंद करी इंद्र ने और सोचा कि मैंने किसी का अपमान तो नहीं कर दिया, और जब देखा तो नंद को लाला महाराज चतुर्भुज रूप में दिखाई दे रहा। ओ मैंने परमात्मा का अपमान कर दिया, मैंने परमात्मा के घर में बारिश कर दी, और मैंने वहां समर्थ नाम के गण भेजे।
कैसे मेरे से भगवान प्रसन्न हुए, सुरभि गोमा को आगे किया। हमारे बांसल जी कह रहे थे कि आज गुरुजी विदेशों में भी गौ माता के प्रति लोग बहुत बड़ा समर्पण भाव रख रहे हैं, और हम भी लुधियाना में पंजाब में रहते थे, बहुत गौशाली है सच्ची, उसके प्रति भी हमारा समर्पण भाव होना चाहिए। बहुत करते हैं, जहां भी करते तो गौशाला के प्रति, जब विदेशों में उसकी पूजा हो रही तो यहाँ तो होनी चाहिए। यहाँ का तो वातावरण महाराज भक्तमय होना चाहिए। यहाँ जहाँ सोने की चिड़िया महाराज चहकती है, जहाँ महाराज सुंदर कलेवर महाराज वेद ध्वनि की होती है, वहां जहाँ इतना सुंदर भाव है, क्यों ना महाराज वहाँ सुंदर भाव होना चाहिए। इसलिए हमारा तो भारत सोने की चिड़िया है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। यहाँ सोने डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य हिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत। जहाँ हर पल पल में एक एक ऋषि की उत्पत्ति होती है, जहाँ हर पल पल में एक एक ऋषि ध्यान में बैठा है, जहाँ हर एक एक बाल राधा है, एक एक छोटा सा बालक कृष्ण है, वो भारत देश है मेरा। वहाँ क्या कमी हो सकती है? इसलिए गो के प्रति, और भगवान ठाकुर जी भी गो के प्रति, इंद्र ने सोचा मैंने अपमान तो कर दिया, पर प्रसन्न कैसे होंगे भगवान, तो सुरभि गाय को आगे कर दिया। गौ माता को देख करके भगवान का क्रोध शांत। यहां महाराज क्रोध शांत हुआ, और जैसी क्रोध शांत हुआ तो सबसे पहले इंद्र ने 14 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई। विशुद्ध सत्वम तव शांति तपोमया, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतिम, तपोमया ध्वस्त रजस्त कामम, मायामयम गुणा प्रभावम, ना विद्यते अनुगुणान बंधु। प्रभु मैं तामसिक देवता हूं, और मेरे द्वारा किया हुआ जो पाप है और मैं जो अपराध किया मैं क्षमा चाहता हूं। देवता सदैव तामसिक हुआ कर, और मानव के अंदर 3 गुण विद्यमान रहते हैं। वो शतोगुणी भी बनता है, रजोगुणी भी बनता है, तमोगुणी भी बनता है, और सबसे श्रेष्ठता ये है कि जब व्यक्ति सतोगुणी बनता है तो देवता बन जाता है। जब तामसिक वृत्ति उसके अंदर विद्यमान हो जाती है सज्जनों, तो महाराज राक्षस जैसी प्रवृत्ति बन जाती है, कुछ भी तोड़ सकता है। इसलिए इंद्र कह रहा प्रभु मैंने आपसे अपराध किया, आपके ब्रजवासियों को इस प्रकार से महाराज बारिश से भयभीत कर दिया। यहाँ कह रहे नहीं नहीं तूने अच्छा किया। और एक कथा भी शिक्षा पढ़ते हैं कि इंद्र ने भगवान का अपराध तो किया, पर भगवान के भक्तों को जोड़ने का प्रयास किया। ध्यान देना, मैं पुनः निवेदन करूंगा, मैंने पहले दिन कहा था प्रशंसा नहीं, पर जब कोई इतनी सुंदर कार्य करे तो उनके विषय में बोलना चाहिए। आप लोगों को इतना जोड़ने का जो काम किया है, ये हमारे बालाजी भागवत कथा सेवा परिवार का है। और जोड़ने वालों में कल भी कहा कुछ ना कुछ अंश उनके झोली में भी जाया करता है, और लोग दुआ देते हैं आप स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि तूने मेरे ब्रजवासियों को मुझसे मिला दिया। कभी गांव में घूमना नहीं होता था, और जब तूने बारिश की तो सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए। और महाराज इंद्र का प्रकोप से महाराज इंद्र तूने क्या किया, मेरे संग में उनका मेल करा दिया, इसलिए मैं तेरे से नाराज नहीं। जोड़ने का प्रयास करो, तोड़ने का नहीं। एक मंडली के 6 भाग न हो, बोलो राधे राधे। हो गए हमारे, आप लोग जानते हैं, एक ही संस्था के 3-3 खंड हो गए।
क्योंकि प्रेम नहीं है। इसलिए संस्था एक साथ रहे, विचार एक होने चाहिए, सदविचार होने चाहिए कि हमने भागवत करानी, हमने भागवत की कथा सुननी है तो जोड़ने वाला श्रेष्ठ माना जाता है। ध्यान दें, झगड़ा करने वाले सदैव याद करते लोग, पर उतना नहीं। भगवान ने कहा मैं तेरे से बड़ा प्रसन्न हूं, नाराज नहीं हूं, क्या चाहिए? प्रभु इंद्र लोक नहीं, मुझे मृत्यु लोक दो और अपने गोवर्धन जी में कहीं स्थान दो। तो गोवर्धन जी में एक तालाब के रूप में इंद्र को स्थान प्रदान किया, जहां आज भी इंद्र कुंड जिसका नाम है। यहां सुरभि गाय आई और सुरभि गाय ने कहा कन्हैया प्रसन्न हो गया, इसलिए आज मैं अपने चारों थनों से मारा दुग्ध के साथ तेरा अभिषेक करता हूं कि कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मा विश्व संभवा भवतो लोकनाथेनम सनातम वयम चुदहा। हे कन्हैया, हे कृष्ण, आज तू तो इतनी कृपा करने वालों जिसका कोई नहीं उसका कोई, नाथों के अनाथ नाथ आप हैं, जिसकी कोई नहीं सुनता है उसकी महाराज आप सुनते हैं दुनिया में। इसलिए प्रभु आप भक्तवत्सल हैं, आपने इनको सब पे कृपा की है, इसलिए मैं आज आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपको एक नाम से पुकार रहा हूं। क्या नाम दिया? इति गोकुल गोकुलपति गोविंदम अभिषेक चा। मैंने गोकुल के राजा भगवान कृष्ण का अभिषेक किया, इसलिए आज से आपका नाम क्या होगा? गोविंद। बोले गोविंद भगवान की। गोविंद नाम पड़ गया। गो मन इंद्रियां, वृंद मन समूह। जो हमारी इंद्रियों को एक साथ समूह रखे उसका नाम है गोविंद। सुंदर भाव से महाराज यहां इंद्र का मान मर्दन किया। परीक्षित महाराज जी ने कहा गुरुदेव ये बात तो आपकी ठीक लगी हमको, पर ये बात बताओ गुरुजी कि इतना इंद्र के पास जल था तो उस जल का क्या हुआ? तो आप कथा से परिचित है सज्जनों, उस जल को सब महाराज अगस्त मुनि पी गए। अगस्त एक ऋषि ऐसा है ब्राह्मण देवता जिनका कभी उदर भरता नहीं। तो उस समय की बात कहते हैं जब राम राज्य मिला था ना, तो सीता माँ ने भी कहा कि ब्राह्मण मिले और ऐसा ब्राह्मण मिले जो भोजन करे, प्रसाद पाएंगे। तो कोई नहीं, अगस्त जी मिल गए। अगस्त जी को देखकर सीता हंसने लग गई, ये कितना खाएगा, 1.5 हड्डी का तो महात्मा है, ज्यादा 4 पुड़ियां खाएगा। भगवान राम ने कहा अगस्त जी को कि देख ब्राह्मण देवता, ये पत्नी कहती है कि कोई ब्राह्मण आता है भोजन अच्छी तरह से नहीं पाता, इसलिए आज अपना हंसी दृश्य में आ जाना। और ऐसा दृश्य किया कि जब महाराज पूड़ी बनाई 4 और महाराज परोस दी, खीर बनाई परोस दी, तो अगस्त जी ने एक ही गास में गोविंद आए नमो नमः कहा। अगस्त जी से निवेदन किए, देवी भोजन करा रही कि नाश्ता करा रही, क्या बाल भोग है? तब महाराज कहा कि महाराज और जब तक मैं पूर्ण न बोलूं तब तक भोजन चाहिए। अब तो सीता ने कहा कितना खाएगा अपनी आप, और जब सीता मैया थक गई तो अपनी बहन अन्नपूर्णा से निवेदन किया तू भी आ जा। जब महाराज अन्नपूर्णा भी थक गई तो गणेश भगवान सबसे दयालु विघ्न हरण वाले है ना, आपने देखा जब किसी की सहायता कोई नहीं करते तो गणेश जी करते। मोटे ताजे गणेश जी आए, गणेश जी ने कहा मैया मुझे भी पसीना बहुत आया, मैं भी थक गया, मेरी पत्नी को बुलाओ। रिद्धि सिद्धि भी आई, पर वहां महाराज 27 दिन हो गए पर ब्राह्मण देवता एक बार भी पूर्ण ने बोला। अब तो महाराज सीता मैया बार बार पसीना साफ करती, रसोई में जाती, रोटी लाती, कभी परांठे लाते, कभी कुछ लाती, पर महाराज अगस्त जी एक बार भी चुप नहीं होते। 27वें दिन राम जी आए रसोई घर की तरफ। जब सीता को देखा तो लाल चेहरा, वहां देखी तो मंडली बैठी है। निवेदन किया, अरे सीता जी, जानकी जी, ब्राह्मण का भोजन हो गया कि नहीं हुआ? सीता जी ने कहा बात मत करो, ऐसा किसने कहा था कि ऐसी खतरनाक ब्राह्मण को लेके आना, जिसने अन्नपूर्णा को भी हरा दिया, गणेश जी को भी हरा दिया, रिद्धि सिद्धि को भी हरा और मुझे भी हरा दिया।
ओह थक गई देवी इसलिए गुस्सा में, क्रोध में। देवी क्या हो गया? बोलो महाराज हम थक गए, हमारी बस की बात नहीं, अब ये बुझाई थक गई। अन्नपूर्णा ने भंडार खोल दी, कमी नहीं है, और वो तो एक बार भी नहीं कह रहा कि महापूर्ण हो गया। भगवान ने इशारा किया अगस्त जी को, हो गया काम, थक गई देवी। इशारा जैसा किया, लंबी डकार मारी अगस्त जी ने 27 दिन बाद, और तब का देवी महापूर्ण। सीता ने सांस लिया, अब बच गई। जैसी सांस ली सीता जी ने, और तब कहा ए देवी भोजन तो हो गया पर जल। सीता जी ने हाथ जोड़ा, जो देवता 27 दिन तक भोजन करे उसके लिए महाराज 40 लीटर जल भी आए तो कम है। बोलो राधे राधे। उसके लिए तो महाराज एक कुआं जल भी आए वो भी कम है। ब्राह्मण देवता क्षमा चाहती हूँ, मेरे घर में ना जल की व्यवस्था नहीं है, भोजन की व्यवस्था थी। राम जी आए और राम जी ने कहा ब्राह्मण देवता इस तृतीय युग में मैंने भोजन की व्यवस्था कर दी। द्वापर के अंत में जब गोवर्धन लीला करूंगा और जब इंद्र बारिश करेगा तो समस्त जल से अपनी पूर्ति कर देना। और वही जल महाराज अगस्त जी एक स्थान पे बैठ करके दोनों हाथ से उस जल को पीते गए और पूरे जल को अपने उदर में भी लीन कर दिया। तो समस्त ब्रजमंडल का जल अगस्त जी के पेट में समा। ये प्रसंग महाराज भागवत जी के अंतर्गत हमारे संत गाया करते। सज्जनों इधर समस्त गोपियों का भाव है और शरद ऋतु का पहली वर्णन आया। यहाँ से रास पंचध्यायी प्रारंभ हो जाती है। रसो वैश्यः, रास का मतलब होता है जो रस में विलीन हो गया। किस रस में? भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में, उपासना मार्ग में, कर्म कांड में, ध्यान में, योग में, जो रसो वैश्यः है ना। इसलिए कहा भोजन और भजन रसमय करना चाहिए। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। क्या हो गया, थक गए आप लोग? कहीं मारा ये ना हो कि बद्री विशाल भी और वहां से भी कहीं से ऑर्डर है कि 2 दिन और रुको यहाँ, फिर क्या करोगे? इसलिए स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो। बोलो राधे राधे। सज्जनों इस प्रकार से महाराज शरद ऋतु का वर्णन आया, रसो वैश्यः। तो मैं कह रहा था कि रस में डूबना चाहिए। अपने आप को देख के रस मैं कैसा लग रहा हूँ, ठाकुर जी के लिए सजाऊं। मैं डांस कर रहा हूं तो ये जो जितनी हम फोटो खींच रहे हैं ना, इनका आनंद अभी थोड़ी आएगा जब लुधियाना जाएंगे ना। वाह क्या बात है, मैं कितना अच्छा लग रहा हूं। क्या सौभाग्य है मेरे बद्री विशाल, मैं क्या भाव से रस में डूब गए। और आप देखते हैं सबकी ये माया कि एक ही फोटो को कई बार देखते हैं। रसो वैश्यः, और कई बार भगवान का नाम संकीर्तन, जैसे प्रातः काल अमृतवाणी हो रही, भगवान का संकीर्तन हो रहा, हमारी मंडली यहाँ के खूब, और हमारे तो सबसे हमारे फोटोग्राफर दो, उसके लिए तो प्रधान जी बोलेंगे, मेरे पास शब्द ही नहीं कि कितनी प्रशंसा है। हमारी 2 बेटियां वहां सेवा में लगी, रसोई भोजन में लगे, कोई कार्य कर रहा, कुछ कार्य कर रहा, पर किसके लिए कितना बोलो मैं नहीं, ये सब शिवनारायण जी के पास है। जुम्मा हमारे पास शब्द ही नहीं कि हम क्या बोले उनके लिए। हमारे पवन जी कोई भी महाराज किसी के लिए भी मेरे पास इतने शब्द नहीं है। और औरों के लिए तो ऊपर अपनी संस्था के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास रुमाला भी नहीं है। सच बात है कि मैं एक रुमाल से उनका स्वागत कर सकता हूँ। बस सज्जनों एक वाणी है और वाणी से मंगल कामना करता हूँ, और कुछ नहीं हमारे पास। जितना तो रसो वैश्या, भगवान ने रास किया और रास में इतने डूबे कन्हैया, इतने डूबे कि एक जीव को अपने साथ में नचा दिया, और उसका नाम था गोपी। गोपी का मतलब समस्त इंद्रियों को, समस्त कामना को जिसने मार दिया हो या जिसने पी लिया, उसका नाम गोपी। और सर्वप्रथम गोपियों ने एक भाव दिया। क्या भाव दिया? कि गोपियों ने ब्रजमंडल में जब कन्हैया की छवि देखी उसमें बलिहार हो गई। और इसको बोलते हैं वेणु गीत। सबसे पहले कई गीत है, 5 गीतों 10वें स्कंद में, और कोई 7 गीत का वर्णन करता है, कोई 11 गीत का वर्णन कर, पर 5 मुख्य गीत महाराज, वेणु गीत, युगल गीत, भ्रमण गीत, महिषी गीत, ये सब पहली भागवत जी में वर्णित है। सच्चे भंवर गीत, भौरे के द्वारा भगवान का गुणगान करना, इसलिए सबसे पहले वेणु गीत आया।
और वेणु गीत के लिए समस्त गोपियों ने क्या किया, भगवान की सुंदरता के साथ साथ में बांसुरी को देखा। और भगवान की छटा कैसी है, बड़ा सरल श्लोक है भागवत जी का कि बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विप्रदवासक कनक कपिशं भेजन्ति चा माला किरंद्रान वेणुवदर सुदया पूर्णे गोप्रविंदे वृंदारणं सपदरमणं प्रासविद गीत कीर्ति। वैजंती माला पीतांबर पहने हुए ठाकुर जी और वृंदारणं सपदरमणं प्रासविद गीत कीर्ति, और वृंदावन के सुंदर छटा में प्रवेश कर रहे कन्हैया। ऐसे श्याम सुंदर भगवान कि जब संध्या काल में महाराज गोचारण करने के उपरांत घर आते तो समस्त गोपियों से आवृत होकर के सुंदर लगते। पर भगवान तो सुंदर लगते, पर भगवान की बांसुरी बड़ी प्यारी लगती है। इसलिए समस्त गोपियों ने उस बांसुरी से निवेदन किया, हे देवी इतनी सुंदर सौभाग्य तेरा है कि भगवान के कमर में भी बैठ जाती है, कभी भगवान के ओंठों में भी बैठ जाती है, कभी भगवान के कंधे में भी बैठ जाते, और कभी कभी भगवान के साथ में बगल में सो भी जाती है। कौन सा ऐसा पुण्य किया तुमने? अलिख्यतम फलमिदं न परम विधामम। तो बांसुरी कह रही है कि मैंने जीवन में बहुत तप किया, खूब साधना की, और इतनी साधना की कि श्याम सुंदर ने मुझे अपनी बांसुरी बजा दी। क्या किया बांसुरी ने? महाराज वो बांस कह रहा है कि सर्दी गर्मी में मैंने महाराज बड़े गर्मी भी सहन करी, सुंदर भाव से सर्दी भी सहन करी, और तब भगवान श्याम सुंदर ने मुझे अपनी अधरों में ले लिया। धन्य साधक के लिए बांसुरी कह रही है कि जब साधना करने का मौका हो तो तब आलस्य मत करना। मैं कल भी कह रहा था, अभी 24 घंटे से ज्यादा समय हमारे पास है, इसलिए आलस्य से व्यक्ति मर जाता है सज्जनों, और उसके कर्म भी मर जाते हैं। इसलिए बांसुरी कह रही मैं साधक बनी और इतनी साध्य बनी कि भगवान ने कि गोविंदम वेणुमनु मद मयूर नृत्यम। क्या कह रही कि गोविंद भगवान नारायण जब उस बांसुरी को बजाते थे तो कौन नृत्य करता था? मयूर। मयूर क्या करता था? नृत्य करने लग जाता था। देवता लोग ऐसे सोचते थे अब ध्यान क्या करना है, बांसुरी का ही ध्यान करें। देवता लोग भी भयभीत हो जाते। और गोपियों की तो मैंने कल कथा ही सुनाई कि जब गोपियां देखती थी कि श्याम सुंदर की बंसी बज रही है तो श्याम सुंदर की बांसुरी सुनकर के महाराज गोपियां भी अपने घर बार को छोड़ देती थी। इसलिए बांसुरी तो धन्य है। बांसुरी निवेदन कर रहे तब मत बजना जब हम घर में ना सेवा कर रहे हो, पति की बच्चों की ध्यान कर रही हो, क्योंकि जब तुम उस समय बजती हो ना हमारा पूजा पाठ सब छूट जाता है, सब काम छूट जाता है, और एक तक लगा के तुझे सुनते हैं कि क्या कह रही है, क्या सुनाना चाहते हैं। क्योंकि सज्जनों वेणु गीत एक ऐसा सिद्ध गीत है भागवत जी में कि कोई बीमार भी सुने वो स्वस्थ हो जाता है, कोई अल्प ज्ञानी भी सुने वो भी स्वस्थ हो जाता है, और कोई भक्त सुने और आंख बंद कर ले तो फिर ये 2-3 घंटे हमारे लिए कुछ नहीं, पूरे दिन भर भी बैठा रहे तो कोई मतलब नहीं कि हम कहां सुध-बुध खो गए। बांसुरी कहां श्याम सुंदर ने आज भी संगीत अपने जीवन में एक ऐसी कला है सज्जनों कि अस्वस्थ व्यक्ति को भी स्वस्थ कर सकता है। पर भगवान ने कहा कि लीला तो करूंगा, कृपा तो करूंगा, और जो अस्वस्थ हो उसके लिए वेणु निनाद करूंगा। और उस वेणु की सुनकर के तुरंत सब लोग स्वस्थ हो गए। तो जब महाराज गौ माता, जब मयूर, बंदर लोग सब भगवान की बांसुरी सुनते थे बिहार हो जाते थे कि गजब की बांसुरी बजती थी जब वृंदावन वसिया की, कि करो तारीफ मुरली की, मुरलीधर कन्हैया की, जहाँ चलता नता काम
तीर और कमानों से वही विजय नटवर की होती थी, मुरली की तानों से। बोलिए मुरली मनोहर भगवान की। इसलिए है बांसुरी तो हमारी सोत है, हमको काम करने नहीं देती। हमारे घर में हमको जो भी कोई कहे और हमको डांट दे तेरे कारण से, इसलिए भक्त को डांट ज्यादा पड़ती है, इसलिए भक्त को अपमान ज्यादा झेलना पड़ता है। भक्त करे और जस न मिले तो समझना भगवान की कृपा। बोलो राधे राधे। भगवान कह रहे पुण्य छीन मत करो। प्रेमानंद महाराज जी बार बार कहते हैं, बार बार अपना नाम मत बोलो, बार बार अपनी व्याख्या मत करो, पुण्य छीन हो जाएगा। किशोरी जी कृपा नहीं करेगी कि महाराज मेरे चरणों में मन लगे, इसका मेरे ठाकुर के प्रति मन लगे, सब छीन। इसलिए प्रयास करना चाहिए हमको क्या कि बांसुरी शब्द सुनाई दे या हमारा अपना नाम तो भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। शरद ऋतु में महाराज बांसुरी का सुंदर निनाद कर दिया सज्जनों। और यहाँ बांसुरी को देख कर क्या, कृष्ण को ही देख करके समस्त गोपियों ने मन में विचार कर दिया कि कन्हैया जब तू इतना सुंदर है और तेरी बांसुरी इतनी सुंदर है तो क्यों ना तेरे पे मन लगाऊं। सज्जनों समय तो भजन गाने का नहीं है, पर जब भगवान को काले काले रूप में देखते गोपियां तो सब एक ही प्रश्न करते, काला भी है पर सुंदर क्यों है। जरा इतना बता दे काना कि तेरा रंग काला क्यों, काले हो करके इतना निराला क्यों। पक्का रंग काला रंग और होने के बाद भी कैसा है, बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा सुंदर लगता है। इसलिए गोपियां कह रही है सुंदर होने के बाद भी, काला होने के बाद भी हमारा दिल तेरे पे आ गया। और सब ने सर्दी में, हेमंत ऋतु में, सब ऋतु का वर्णन है, और हेमंत ऋतु में जब सर्दी ज्यादा होती है और सर्दी में सब गोपी साधन बन गए। इसलिए पहले दिन भी कहा, आज भी कहो भक्त सुविधा ही नहीं दे रहे। आप लोग है पैदल ही आ रहे, पैदल ही जा रही है, कृपा हुई आपके ऊपर। नहीं तो कई पंडाल में तो ऊपर जजमान जी, नीचे कथा हो रही है, बस लिफ्ट में आना तुरंत है ना, और लिफ्ट में 2 मिनट में अंदर। और इस समय बद्री विशाल जी ने कहा, हे जजमानो अगर आओ पर थोड़ा चल के आओ। तो लोग सवेरे सवेरे भाग रहे, कोई फटाफट, महाराज हमारा होटल दूर है, वहां 15 मिनट लग जाता है जाने में। ये आप लोगों की बड़ी कृपा हुई सज्जनों, ध्यान देना, अनंत कृपा हुई कि पंडाल के साथ में जजमानों का हमारा कमरा नहीं दिया। इसलिए जब तीर्थों में जाओ, धाम में जाओ, सुविधा ही न देना, ठाकुर जी को देखना, और ठाकुर जी को ऐसा देखना कि बस इसके प्रति मेरा समर्पण भाव। यहाँ तो किसी ने नहीं कहा, हमारे जजमान सब बाहर है जितने भी, कोई ऐसा नहीं कह रहा कि हम दूर है। हमने पहले दिन भी कहा था और दूसरे दिन अपने आप मौन हो गए, क्योंकि कथा में भगवान ने बुलाया कि तीर्थ में सुविधा मत देखना। इसलिए एक एक कमरे में 4-4 ब्राह्मण है। आप हमारे कमरे में जाते हैं जब भागवत लेने छोड़ने जाते हैं, हम लगते नहीं कि महाराज खूब बड़ा है सामान, बस फिर अब हमारे बेड छोड़ रखे, नहीं तो सामान ही सामान। क्यों? ठाकुर जी ने कहा कि साधन ना हो, हमारी साधना होनी चाहिए, सुविधा ना हो, और खूब भजन करो महाराज। इसलिए सज्जनों सर्दी हो गर्मी हो, उसमें इस चीज का एहसास करना चाहिए कि हमको साधना कैसी करनी चाहिए। सर्दी हो तो जैसे कार्तिक माथम आता है, उसमें सब सनातनियों को तुलसी की पूजा करनी चाहिए। घर में करो या मंदिर में जाओ, घर में परिक्रमा करो, तुलसी माता से निवेदन करो, हे तुलसी माँ आपके बिना तो गोविंद भी प्रसन्न नहीं होते, हम कहां से प्रसन्न है ना? आपके बिना तो भगवान कृष्ण भोजन भी नहीं पाया करते, हम कैसे पाएंगे। नमो नमो तुलसी महारानी, है ना? और हरि की अति प्रिय है, इसलिए महाराज खूब भगवान की साधना करनी चाहिए। सब गोपियों ने संकल्प लिया कि हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका चेर गुंजानम कात्यायनी अर्चनम व्रतः
हेमंत मास में प्रथम मास में गोपियों ने व्रत किया। क्या व्रत किया? भोजन की छोड़ा नहीं, एक व्रत किया, 4 बजे उठना और यमुना जी में स्नान करना। ये माथम किस चीज का? कार्तिक। और कोई ध्यान नहीं किया, प्रातः काल जागना और ठंडे ठंडे पानी में स्नान करना, डुबकी मारी, फिर क्या करना? घर नहीं लौटना, वहीं पे महाराज एक रेती का माँ भगवती की आकृति की भगवती मूर्ति बनाना और उसकी साधना करना और मंत्र पढ़ना कि कात्यायनी महामाये महायोगी नदीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पत्मे कुरुते नमः। क्योंकि संकल्प लिया था कि कृष्ण हमारा पति हो, इसलिए सब गोपियों ने क्या किया? कात्यायनी मां की अर्चना की। किसकी? राधा। कात्यायनी को है राधा। ओ भगवती जगत जननी, इसलिए ब्रज के संत कहते हैं हमारे ब्रजमंडल की शक्ति राधा है और उस शक्ति के बिना कन्हैया भी नहीं नाच सकता। आप लोग कहां नाचेंगे? इसलिए राधा का उपासक बन गई गोपियां और खूब रेती की मूर्ति बना करके मारा फल पुष्प जो भी चढ़ाना होता है और मंत्र के द्वारा कहते हैं हे महायोगिनी, हे नंद सुतम देवी पत्मे कुरुते नमः। हमको नंद का चोरा जैसा पति मिले। भागवत में सुखदेव जी कहते हैं व्रत तो ले लिया, मंत्र भी पढ़ रहे हैं, भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान कह रहे इनकी विधि कैसी है? अब विधि पर बात आती है। जाप करने की विधि क्या है? साधना करने की विधि क्या है? इस बात में जब बात आई सज्जनों, और तब महाराज समस्त गोपियों को देखने के लिए एक कृष्ण गया। जब कृष्ण गए तो देखा स्नान करने की विधि अच्छी नहीं। सबसे पहली हमारे सनातन धर्म में कर्म कांड है और कर्म कांड में नित्य प्रकाश पद्धति है कि हमको नित्य कैसे उठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, कैसा स्नान करना चाहिए, ये सब नित्य कर्म पद्धति। और जब गोपियों का भाव देखा तो आज ठाकुर जी ने कहा बिल्कुल गलत, ये क्या कर रही हो? 7 वर्ष के कन्हैया थे तो 6, 7 वर्ष और 8 वर्ष की वो कन्या थी गोपियां जो साधना कर, और 10 साल की कन्या कहा जाता है सचिन। 10 साल के बाद ऊपर हो जाए तो उसका महाराज मासिक धर्म आना प्रारंभ हो जाता है, फिर वो पूजने योग्य नहीं, ऊपर है कन्या। इसलिए जब पुराने जमाने में ब्याह होता था तो छोटी कन्या का होता था और बाद में ले जाया करते थे उनको, ऐसा भाव था। छोटी सी कन्या का कन्यादान करना चाहिए। आज समस्त गोपियों ने देखा कि कन्हैया आए और महाराज हमारी साधना को देख रहे, पर हम इससे डरते थोड़ी, हमको तो क्योंकि पहचान दे रहे। एक दिन भगवान एक गोपियों को मिला, पूछा कि सुन बात सुन सखी। हाँ बोल, ये सवेरे सवेरे उठ के कहां जाती हो? आपको पता नहीं, यमुना के तट पर जाते हैं और रेती का माँ को बना करके साधना करते हैं कि कृष्ण जैसा पति मिले। हाँ ये बात तो ठीक है, पर अगर जाती हो तो विधि अच्छी नहीं है। यमुना जी में जाकर के निर्वस्त्र होकर के स्नान करना बिल्कुल हमारा शास्त्र विरोध है। चलते पानी में थूकना, चलते पानी में विष्ठा त्याग करना, लघु संख्या त्याग करना, कूड़ा करकट डालना, गंगा जी में आए और सब चीज फेंक दिया, सबसे बड़ा पाप है। सब ध्यान देना, यहां तक कि कपड़ा धोना भी गंगा जी में निषेध है, बिल्कुल निषेध बताया गया है। आज हमारा निवेदन कर रहे हैं तुम्हारी साधना तो ठीक है पर स्नान करने की विधि ठीक नहीं है। लाला तू जाने हमको विधि बताएगा कल को छोरा। तो भगवान ने कहा इनकी अज्ञानता दूर करनी। आज ठाकुर जी ने मन में विचार किया और तुरंत यमुना के तट पर गए सज्जनों और समस्त गोपियों के वस्त्रों का हरण कर दिया। चीर हरण लीला कहते हैं यहाँ पे भागवत जी में। और जो वस्त्र है वो क्या है? अज्ञानता, अविद्या। अविद्या कब तक रहती? जब तक ज्ञान ना। जब एक दूसरे को पहचानने लग जाए तो ज्ञान की अनुभूति होती है।
और उस ज्ञान के द्वारा भगवान की प्राप्ति हुआ करती है। सुखदेव जी महाराज जी कह रहे हैं भगवान ने समस्त गोपियों के वस्त्रों को हरण कर दिया। ये बाहरी सजावट है सच, अंतरात्मा तो ठाकुर जी से मिली है और भगवान को ही मिलना है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये बाहरी सजावट है, जितने महंगे कपड़े लगाओ एक दिन पुराने हो जाने, और एक दिन ऐसी स्थिति होनी है ये शरीर भी छूट जाना। नैनम चित्तम सहस्त्राणी नैनम धावती पावक, जल में चले जाना है, वायु में चले जाना है, आकाश में चले जाना है और मिट्टी में मिल जाना है। और अंतरात्मा की तरंग किसके साथ प्रेम करती है? भगवान से। इसलिए वस्त्रों को त्यागना ही पड़ेगा एक दिन। तो भगवान गोपियों की अज्ञानता को दूर कर रहे हैं, और तुरंत जब गोपियों ने देखा कि आज सूर्य उदय होने वाला है, सूर्य की पहली किरण पड़ने वाली है, और जब पहली किरण पड़ने वाली है पर हमारे साथ कौन? हमारे वस्त्र नहीं है। जब वस्त्र नहीं है सज्जनों, तो एक गोपी ने कहा रे कोई पर पुरुष आ जाए तो अच्छी बात नहीं, अब चलो। तो देखा कि एक कदम के वृक्ष में ठाकुर जी बैठे, गोपियों की तरफ महाराज मुआ, और जैसी महाराज मुआ कर रखा है तो गोपियों ने कहा कन्हैया क्यों इतना छलिया बन रहा, तुझे पता नहीं हम यहाँ साधना में लीन हो रखे और वस्त्र ही हरण कर रहा, कभी हमारे घर का माखन लुटा रहा और आज तूने वस्त्रों को हरण कर दिया। गोपियों तुमने वरुण देवता का अपमान किया, अगर चाहती हो कि हम सकुशल बाहर आए तो वरुण देवता से हाथ जोड़कर निवेदन करके बाहर निकलो। न चाहते हुए भी गोपियां सब भगवान के पास आए, भगवान ने उनको वस्त्र प्रदान किया, अपना शरीर ढका समस्त गोपियों ने, और भगवान ने कहा मैं तुम्हारे व्रत से बड़ा प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारी साधना से बड़ा प्रसन्न हूं, और देवियों तुम्हारी इच्छा थी कि हमको पति बनाने के लिए, इसलिए जब कार्तिक की शरद पूर्णमासी आएगी और मैं वृंदावन के वन में जाकर के बांसुरी बजाऊंगा, तब आना और मेरे साथ खूब रास करना, खूब रास विहार करना। गोपियों को आश्वासन दिया। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं जब गोपियों को आश्वासन दिया, गोपियां तो अपने घर के लिए प्रस्थान कर दिए सज्जन। और यहाँ आज भगवान कृष्ण गोचारण करने के उपरांत वन में निकल पड़ी। जब गोचारण करने के उपरांत गाय को चराने का प्रयास किया, जेठ का महीना था, और जेठ के महीने में भगवान को अचानक दोपहर में भूख लग गई। जब भगवान को भूख लगी तो भगवान के ग्वाल वाल भी कहने लग गए कन्हैया हम भी कुछ लेके नहीं, हमको भी भूख लग गई। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, यहाँ थोड़ी दूर पे कुछ यज्ञ पत्नी और यज्ञ लोग, याचिक लोग यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास जाओ और ये निवेदन करना कि हमारा कन्हैया आया है, तो उनको सब चीज मिली। भागवत में इसको यज्ञ पत्नियों पे कृपा की ठाकुर ने। गए ग्वाल वाल, मां ब्राह्मण देवता स्वाहा कर रहे थे, और यहाँ 56 प्रकार के भोग बनने थे यज्ञ के लिए। और जैसी ब्राह्मणों के पास गए तो ग्वाल वालों ने कहा यहाँ पे थोड़ी दूर पे कन्हैया है और वो चाहते हैं कि थोड़ा बहुत कुछ प्रसाद दे दे, दूर हटो। ग्वाले आ गए, न रूप दिखने का, शरीर में महाराज मिट्टी मिट्टी और गोबर लगा है, खूब डांटा। लौट के कन्हैया के पास आए, कन्हैया हो तो सुनते नहीं हमारे, और सुनती क्या नहीं है, वो तो यज्ञ जो याचिक लोग हैं वो तो हमको डांट के भगा दे, अब तू कहता कि मेरा नाम ले लेना, कहते तुम गलत जगह गए। अगर जाते तुम महाराज यज्ञ पत्नियों के पास तो कुछ प्राप्त हो जाता। और तब महाराज दोबारा गए और यज्ञ पत्नियों के पास, यज्ञ पत्नियों से निवेदन किया कि हमारे कन्हैया आए यहाँ दूर में और उनको भूख लग गई, इसलिए हमारे ब्रजमंडल में अष्टयाम सेवा होती है भगवान की। कितनी बार? 8 बार अष्टयाम सेवा। सवेरे के चने से लेकर शाम के दूध तक 8 बार भोग देना पड़ता है।
कभी आरती से प्रसन्न करना पड़ता है लाला को, कभी माखन मिश्री से, कभी काले चने नहीं होते। ब्रज में जाओगे कभी किसी आश्रम में तो बाल भोग में चने मिलते ज्यादा, बड़े सुंदर होते, स्वादिष्ट। बाल भोग में श्री गणेश में, और तब महाराज महाप्रसाद दिन में, और तब दिन में भी महाराज भगवान को कुछ न कुछ रखना पड़ता है। अष्टयाम सेवा का, इसलिए 8 सखी रहती है साथ में, 8 ग्वाल रहते हैं भगवान के साथ में, तभी भी भगवान निवेदित कर सकते हैं। इसलिए भगवान को भोग बहुत प्यारी लगती है, बहुत प्यारे भगवान कृष्ण कि जहां उनको भूख है वहां भक्त उनको बहुत दुलार किया करते, कुछ ना कुछ खिलाया करते। यज्ञपतिनों ने सुना कि हमारा नारायण आया है, कृष्ण आया है, तो सब ने महाराज टोपरी भर भर के महाराज, किसी ने काजू, किसी ने बादाम, छोरा, ना जाने क्या क्या चीज ले जा करके यज्ञ में बैठे हुए जो याचक लोग थे उठ तो सकते नहीं थे, क्योंकि यज्ञ का एक नियम है, जब बैठ गए तो मौन मस्तों से बढ़िया सुंदर भाव से करना। कल ये नहीं कि ध्यान उधर भी इधर भी, 1-1.5 घंटा लगेगा ज्यादा से ज्यादा। इसलिए बिल्कुल बैठ गए तो बैठ गए, जो मर्जी हो जाए। और मैं पुनः निवेदन करूंगा कि इस स्थान में अगर आप यज्ञ कर रहे हैं तो ये भी अपने में 100 यज्ञ है, शास्त्र यज्ञ है। अगर आप एक आहुति भी डाल रहे तो हजारों आहुति के समान है, बड़े प्रेम के साथ में, कोई जल्दीबाजी नहीं, एक सुंदर भाव से स्वाहा, ध्यान इधर उधर ना हो, पत्नी साथ में हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, पर बड़े इस धाम में, इस पवित्र बद्री विशाल में आप कितने, आप लोगों की क्या मैं गिनती कर सकता हूँ, कौन सी उपमा दे सकता हूँ, कोई शब्द नहीं, अवर्णनीय है। यज्ञ में एकाग्रता से, ध्यान से, और एक आहुति महाराज मुख में जाए ऐसा प्रयास करना चाहिए। एक आहुति भगवान के मुख में जाए ऐसा प्रयास करना चाहिए। इसलिए इधर उधर ना हो, ध्यान नम्रता के साथ में, और नम्रता से भगवान प्रसन्न हो जाते। ध्यान नहीं, यज्ञ में ये ना हो मुझे नहीं दिया, उसको दे दिया, ये कर दिया, ऐसे बहुत होते हैं, वैसी में समय चल जाता है। अरे मतभेद करते हैं, व्यास जी भी, वो भी फलाना भी, गई बात 7 दिन तक। इसलिए सज्जनों कोई चीज नहीं देखते, हमारा जो कर्तव्य है उसको निभाना है बस। फल देने वाले ठाकुर जी बैठे, अपने कर्तव्य को बढ़िया बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। यज्ञपतियों के पतिदेव तो आसन में बैठे थे, उठ नहीं सकते थे, जब आसन बैठ गया तो दोबारा हिलना नहीं है। मैंने इसलिए पहली बार कहा था कि एक बार जहां बैठ गई कथा में बैठो, जहां एक बार भोजन की कुर्सी बैठ मिल गई वहीं पे रोज खाओ, यहां से कुछ सुधर के जाओ, बढ़िया सुंदर बन के जाओ। बैठे रहो, तुम यज्ञ करो, हम जा रहे हैं, जिसके लिए यज्ञ कर रहे हैं उसका निमंत्रण आ रखा है। 56 प्रकार के भोगों की टोकरी सिर में रख करके घोर जंगल में कृष्ण सुंदर पेड़ के नीचे बैठे थे। अरे कन्हैया, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपको हम भोजन दे रहे, खाओ, क्या खाना है। ग्वाले भी बड़े परेशान हो गए। ग्वालों ने कहा, लाला, जब ब्राह्मणों के पास गए तो ब्राह्मणों ने कहा दूर रहो, और जब देवियों के पास गया तो देवियों ने तो खूब कृपा कर दी। हाँ, मैं भी देवियों का उपासक हूँ, देवियों से मैं ज्यादा प्रसन्न होता हूँ, इसलिए गोपियों उनका नाम मैंने गोपी रखा है। ब्रजमंडल में अगर आप जाओगे और बोलोगे कि मैं एक पुरुष हूं तो भगवान प्रसन्न नहीं होते, और अगर एक बोलेंगे मैं एक भोली गोपी हूं, मैं एक ठाकुर जी की एक छोटी सी किंकरी एक गोपी हूं, ठाकुर जी कृपा कर देंगे, कृपा करें। जब मीरा जी आई थी ना, तो मीरा जी आई हरिदास जी के पास, हरिदास जी से निवेदन किया सेवकों को कि एक राजस्थान से एक देवी आपको मिलना चाहती है। तो हरिदास जी ने कहा, भाई हम स्त्री से नहीं मिलते, हम पुरुष हैं। तो मीरा ने कहा, मैंने सुना कि ब्रजमंडल में एक ही पुरुष है और तो सब स्त्री है, सब गोपी है। अंदर गया हरिदास के पास,
उनका जो सेवक था, गुरुजी वो देवी तो कह रहे कि मैंने सुना था सिर्फ एक ही यहाँ पुरुष है, वे बांके बिहारी, दूसरा पुरुष कौन आ गया? अरे हरिदास जी ने कहा लाओ देवी कौन है? और जब उस देवी को पहचाना, देवी ऐसा कैसा कह दिया तूने? अरे भैया इसलिए कहा कि हमारे ब्रजमंडल में जब कोई प्रवेश करता है तो भगवान की सहचरी बन जाता है, भगवान की एक दीवानी बन जाते हैं। वो मैपन में एक गोपी भाव आ जाता है, भोला भाव। गोपी का मतलब भोला भाव हमारे में, और भगवान उस गोपी भाव को जल्दी अपनाते हैं। इसलिए ब्रजमंडल में जाओ जब, तो ब्रजमंडल में एक गोपी भाव, सब चीज त्याग लो, सारा माथे में चंदन लगाओ बढ़िया, हाथ में महाराज तुलसी की माला रखो, गले में एक दुपट्टा डाल दो बढ़िया, बस कोई पहचान नहीं। तो गोपी भाव से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, और देवियों से ज्यादा। इसीलिए कथा हो, भगवान का संकीर्तन हो, सत्यनारायण व्रत कथा हो, देवी की उपस्थिति ज्यादा होती। बोलो राधे राधे। क्यों होती ज्यादा उपस्थिति? क्योंकि भगवान ने उनको ज्यादा चुम्बक दे रखा है, ज्यादा कृपा कर रखी। और यहाँ भी देखो आप आ रखे, अगर यहाँ लुधियाना में ये कथा होती, श्रीमान जी चलो कथा में, जिस दिन जन्म होगा उस दिन जाएंगे, काम होता है। चलो आज, अरे जिस दिन रुक्मणी भी होगा तब चलेंगे। और करते करते भागवत समाप्त हो गए, देवता का यहाँ कहीं नहीं। और यहाँ तो कितनी देवता, देवी ने पकड़ रखा, बैठे रहो, जाना नहीं कहीं, सुनो कथा सुनो, फोन बंद रखो। दोनों नव महाराज युगल जोड़ी बैठी है साथ में। तो ये क्या कृपा है? देवियों की कृपा है, आपकी कृपा नहीं। आप तो सिर्फ साथ में आ रखे नोट खर्च करने के लिए बस। सबसे शक्तिमान तो अगर पत्नियां हैं सच, सब देवियां, मैं कई बार उदाहरण देता हूं, जहां शांत, कोई अहंकार नहीं, अभिमान नहीं, क्या कर रहे हैं कैसा कर रहे हैं, वो देवी के घर में कभी भी हो धन का अभाव नहीं हुआ करता। उनके घर में धन का परिपूर्णता हुआ करती है सज्जनों, इसलिए धन पूर्ण माना जाता है उसके। पति का कल प्रशंसा कर रहे थे, हमारी पत्नियों ने हमारी ऊपर कृपा की, उन्होंने प्रेरणा दी, अच्छी बात। यज्ञ पत्नियों में भगवान ने कृपा की, और जब यज्ञ पत्नियों पे कृपा की और यज्ञ पत्नी जब घर में आई सज्जनों, तो सब जितने भी थे सब ने कहा एक कृपा करना प्रभु, ये बताना कि जब आप स्वर्ग जाओगे ना देवियां, तो हमको भी साथ ले जाना। हाँ बिल्कुल साथ ले जाएंगे आपको, कोई बात नहीं। इसलिए उस देवी को आज से नाम दे दिया धर्म पत्नी, काम पत्नी नहीं, धर्म पत्नी नाम दे दिया। जब महाराज हमारे कार्य के लिए कोई सत्कर्म हो तो देवी दक्षिण तरफ, दैनी तरफ बैठती है, और जब आशीर्वाद हो सौभाग्यशाली बढ़े तो बाई तरफ बैठ जाती है। यशस्विमान, पुत्रवान, धनवान, अटल सौभाग्यवती, ऐसा वरदान ब्राह्मण देवता दिया कर। यज्ञ पत्नियों में कृपा की सज्जनों, और यहाँ सब ब्रजवासियों ने नंद बाबा को पकड़ा। बाबा बात सुनना, सच बताने तेरू लाला है कि कोई हो रहा है? मतलब क्या है? मेरू लाला है। अरे तेरू लाला तो है, पर इतना नाटक कर रहा जो ब्रजमंडल में, कभी गोवर्धन कभी कालिया मर्दन, क्या कहीं महाराज ये कोई देवता तो नहीं है? तो नंद बाबा ने कहा देखो भगवान तो नहीं है, पर गर्गाचार्य जी ने ये कहा था कि देवता जैसे गुण इसके अंदर आएंगे। अच्छा देवता जैसे गुण आएंगे तो तब तो हम लाला को पूछेंगे कौन सा देवता आता है तेरे ऊपर, और तब कन्हैया को पूछो क्यों रे लाला माखन भी हमारे साथ चोरा, सब गोपियों को छेड़ा हमारे साथ में, पर इतनी शक्ति कहां से आ गई? तो तब ठाकुर जी कह रहे किसी की शक्ति नहीं है, तुम्हारे माखन की शक्ति है, तुम्हारे तप का बल है कि कुछ माखन को बल बढ़ो, कुछ गोपिन करी साथ, श्री राधा जू की कृपा सो मैंने गिरवर दियो उठाई। सब जितनी लीला हो रही है ब्रजवासियों, सब तुम्हारी कृपा है। इसलिए मैं कहता हूं कथा व्यास कथा नहीं करता है, श्रोता का जो पुण्य होता है वो कथा कराता है। बोलो राधे राधे।
श्रोता का जो लगन होता है, लगाव होता है, वो कथा कराते। हिम्मत क्या हमारी कथा करने की, क्या हम कथा कर सकते हैं। पर सज्जनों, जब आपका पुण्य, जब आपका तपस्या इकट्ठी होती है, वो बुद्धि में विराजमान हो जाती है। इसलिए 2 घंटा हो 3 घंटे का पता ही नहीं चलता है। कब 8 बज जाती, कभी 1 बज जाती, पता ही नहीं चलता। मुझे भी एहसास होता कि मैं भूमिका बनाते बनाते हमारा 2 घंटे व्यतीत हुआ करते। क्यों? आप लोग शांति से बैठे, आप लोगों का तप है सज्जनों। और विशेष कृपा आपकी आराध्य देवी मां भगवती जगत जननी राधा की। मन हो जा दीवाना रे राधा जी के चरणों में। बोलो, हो जा दीवाना, मन हो जा दीवाना, 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 मन हो जा दीवाना रे राधा जी के चरणों में। मन हो जा दीवाना, उनके चरणों के नख और रज बहुत दूर है। जब उसकी कृपा होती राधा रानी की, तभी कृष्ण कथा में मन लगता है। राधा को मैं पुनः निवेदन करूंगा, जिस शक्ति की आप उपासना करते हैं वही राधा है। राधा कोई अलग नहीं है सच्ची। जहां आपके लुधियाना पंजाब में नवरात्रों में माँ का दरबार सजता है, वही शक्ति राधा है। जहां आपके अंदर 9 दिन उपासना करने की शक्ति आती है, शाम को भी फलाहार करना, दिन में भी, वही शक्ति राधा है। वही पराशक्ति राधा का नाम है सज्जनों। इसलिए नंद बाबा से निवेदन कर रहे हैं, भगवान ग्वाल वालों से निवेदन कर रहे हैं कि आप सब लोगों ने तो कृपा की, पर जितनी कृपा मेरे ऊपर महाराज राधा रानी ने की, इतनी कृपा कोई नहीं कर सकता है। यहाँ सज्जनों, ब्रजमंडल में समस्त वैष्णवी लोग एकादशी व्रत करते थे। और सब लोग जब एकादशी व्रत करते थे तो नंद बाबा भी एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए आपको मैंने निर्जला एकादशी को भी बताया। भगवान का अत्यधिक प्रिय व्रत है तो एकादशी। भगवान को सन्निकट पहुंचाने में काम करने वाला व्रत है एकादशी। भगवान की खूब भक्ति देने वाला व्रत है एकादशी। और महाराज परमानंद की अनुभूति करने वाला एकादशी, अंतर की आत्मा को शांत करने वाला एकादशी। इसलिए 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं और 2 पक्ष में 2 एकादशी, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। पर पुनः निवेदन करो, अगर शक्ति है तो कभी कभी करना चाहिए। ये नहीं कि हम लगातार नहीं कर रहे, नहीं, पूछना नहीं ज्यादा, क्योंकि हम लोग पूछते ज्यादा है। क्या पूछते हैं मालूम है आपको? दीदी ने पूछते, पंडित जी व्रत कर रहे, खाना क्या है? हाँ, एकादशी कर रहे हैं ना, खाना क्या है? अब बताओ, खाने के लिए व्रत कर रहे हैं कि एकादशी महाराज भगवान की प्राप्ति के लिए? तब दीदी कुछ नहीं, सोमवार का व्रत करो, मत खाओ, दूध पी लो, पीला खाएं, लाल खाएं, महाराज कहते मिठा खाएं, खट्टा खाएं, क्या खाएं, और तब व्रत तोड़े। ये सब चीज बोलने की, क्योंकि बानाबाजी। व्रत करो, उपासना करो, फल ले लो एक और दूध पी लो, हल्ला करो। व्रत के चक्कर में न देवी घर का काम कर रही है, न पति देव जा रहे हैं तो उनको भी देवी कुछ करेगी। वो हर ब्राह्मण को, कभी अंबाला वाली बहन को, कभी पटियाला वाली को, कभी चंडीगढ़। अरे मैं वीरवार का व्रत कर रहा हूँ, क्या करना है? अरे मैं पूर्णमासी का व्रत कर रहा हूँ तो क्या करना है? ये तूने पूछा अपने ब्राह्मण को? कोई विधि नहीं, एक विधि है, परमात्मा को प्राप्त करना है, उपास कर लो, अलग खत्म। कोई दोष नहीं लगेगा, नहीं तो मत करो। उनसे भगवान आपके व्रत के लिए भूखे, आप जिस दिन व्रत करोगे उस दिन मैं तुमको ज्यादा राज्य दे दूंगा। मौन वस्तु। हाँ, जरा तिथि कल रजनीश जी ने कहा पूर्णमासी है, बिल्कुल है, व्रत करो। अब ऐसा नहीं कि क्या खाएं पंडित जी, कैसा लाएं, क्या करें, कैसा करें, बस व्रत।
व्रत की विधि एक ही है सज्जनों, पवित्र रहना, भोजन करो। व्रत की विधि है निंदा न करो, भोजन करो। व्रत के दिन है आलस्य न करो, भजन करो, खूब खाओ पियो। एकादशी को अन्न खाओ बढ़िया, और खूब महाराज महामंत्र का जाप करो। एकादशी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। और आपको कल प्रधान जी ने कहा, मैंने चलो वाणी से छूट गया, कि आपको एक ग्रंथ मिल रहा है जो हमारा प्राण है, जो ठाकुर जी ने वाणी से कहा, वो क्या है? श्रीमद् गीता। और श्रीमद् गीता महापुराण एक ऐसी ग्रंथ है सज्जनों कि आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो। अब जब आप जाओगे, जो घर में दूसरी गीता है उसको मिला करके और दूसरी गीता को एक तरफ रख के और बद्री विशाल का दिया हुआ प्रसाद का रोज पाठ, बोलो राधे राधे, होगा कि नहीं होगा? जब एक एक अक्षर देखोगे तो व्यास जी दिखाई देंगे, एक एक अक्षर देखोगे तो सरस्वती नदी दिखाई देगी, एक एक अक्षर देखोगे तो महाराज यहाँ पंडाल दिखाई देगा। इसलिए वो पुस्तक को बढ़िया बाहर से जिदल लगा करके बढ़िया सुंदर लग के और उसमें लिख देना नाम किसका? बद्री विशाल धाम। बस ये हमारे लिए बहुत सुंदर ढंग से ले जाना, ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य आपको, यहाँ से हमारी समिति के द्वारा आपको एक एक चीज प्रदान हो रही है। बड़े कभी पोते को रोका, अपने आप पढ़ो, बहुत बड़ी शक्ति है गीता जी में। ना पढ़ सकते तो गीता की जो पीछे एक आरती होती है ना, जय भगवत गीता, उसको पढ़ा करो रोज। तो व्रत का मतलब क्या होता है? भजन करना। व्रत का मतलब है तो त्याग हो जाए हमारे जीवन में। यहाँ एकादशी का व्रत किया नंद बाबा ने और 3 बजे डुबकी मार दी। 3 बजे महाराज यमुना जी में जाकर डुबकी मार दी। वरुण देवता के दूत आए, पकड़ के ले गए और वरुण लोक में बांध दिया। जब बांध दिया तो यहां सवेरे हुआ और सब हाहाकार मच गया। अरे लाला तेरू बाबा नाई, यशोदा बोलती, तेरू बाबा नाई कहां गए हो पता नहीं है। हाहाकार मच गया ब्रजमंडल में। बोले बाबा सवेरे सवेरे क्या करता था पहले ये बताओ। बोले बाबा सवेरे सवेरे उठते थे और यमुना जी के पास जाते थे। ओहो, लगता है कि यमुना जी के पास जाकर के कहीं यमुना मैया ले तो नहीं गई। और जब ये भाव देखा सज्जनों तो यमुना से निवेदन किया। यमुना ने कहा मेरे पास नहीं, वो वरुण लोक में जाओ और वरुण लोक में निवेदन करो। भगवान ने डुबकी मारी यमुना जी में और जैसी डुबकी मारी तो वरुण लोक में गए और वरुण लोक में देखा तो नंद बाबा बंधा हुआ मिला। ओहो, समझ गए ये तो गड़बड़ी हो गई। जैसी भगवान कृष्ण गए तो वरुण जी ने क्या किया? सुंदर थाल लेके आए और स्वागत करने लग गए। जब स्वागत करने लग गए, सम्मान करने लगे तो वरुण देवता को कहा बाबा तो बांधा हुआ है, अब मेरी आरती होता, ये आपके बाबा है? हाँ मेरा बाबा है। मुक्त किया उनको सज्जन और बाबा से हाथ जोड़ के प्रार्थना की, बाबा हमसे गलती हो गई, बता देते कृष्ण का बाप हूं। अरे कहां बोलता उल्टा हो जाता। लोग कहते मैं फलाने का बेटा हूं, अब मैं बोलता हूं मैं कृष्ण का बाप हूं, यहाँ कहां परिचय होता। अच्छा, क्षमा याचना मांगे और भगवान को महाराज अपने बाबा को लेकर ब्रज में आए। और यहाँ आज भगवान ने मन बनाया, चंद्रमा खिला हुआ पूर्णमासी का, कार्तिक के महीने में, कि भगवान तारात्रि शरद पुल्ल मल्लिका वीक्षाम तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। योग माया का आश्रय लिया भगवान ने। योग माया कौन है? माँ जगत जननी। और योग माया का आश्रय लेकर के महाराज बांसुरी बजाई और जैसी बांसुरी बजाई तो महाराज समस्त ब्रजमंडल की समस्त गोपियां इकट्ठी हो गई। अहो मुझे आवाज मारा कृष्ण, हे रम्या, हे विशाखा, हे ललिताजू, हे राधाजू, हे श्रीदेवी जी, सबको आवाज मारे एक एक बांसुरी के स्वर में। सब इकट्ठी हो गई। रात्रि के समय कदम के वृक्ष के नीचे सब गोपियां और गोपियों के प्रति भगवान भाव दे रहे हैं कि स्वागतम ओ महाभागा प्रिया किम करवाण्यम ब्रजस्या नामनम क्वचित भ्रूमि गमनम कारणम। हे देवियों स्वागत है, स्वागत है।
और अंत में कह दिया भूमि गमनम कारणम, क्यों आई हो हमारे पास? अरे पहले बुला रहा, फिर कह रहे क्यों आई है? नाम अपने आप ले रहा है, फिर बोल रहा क्यों बुलाई? निठुर हो गया कन्हैया तो। और जब ये बात कही कि आपने हमको निवेदन किया था कि शरद पूर्णमासी के दिन आपको प्राप्त होंगे, तो आपको ध्यान नहीं है? देवियों ध्यान दो, ज्ञान की बात। स्त्री को रात्रि के समय अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। पति प्रायण हो, पति के प्रति समर्पण भाव, पति जैसा भी श्रेष्ठ है। पति के कुभाव का चिंतन न करना, एक सद्भावना का चिंतन करना कि जब मैं कोई धार्मिक काम करूं या जब मैं कहीं तीर्थ स्थानों में जाऊं तो पति देव मना नहीं करते। क्रोधी तो है, गुस्सा तो आता है। मैं एक बार देहरादून में कथा कर रहा था, खूब बैठे थे लोग, तो लोगों के एक ही प्रश्न आए, इन पे गुस्सा बहुत आता है, क्रोध क्रोध। मैंने कहा क्रोध आता है तो ज्यादा बड़ा मंत्र नहीं, छोटा मंत्र देता हूँ। क्या मंत्र है पता है आपको? जब पति पे क्रोध आए तो पति देव का नाम नहीं, उनका नामकरण कर दो। क्या नाम रखो? मेरे भोले, ओ मेरे भोले। बस भोले भोले पुकारते रहो, देखो भोला ही हो जाएगा। और जब आप उनको महाराज ऐसी अपनी मर्जी से कोई ऐसी बात करेंगे तो गड़बड़। इसलिए जब क्रोध आए ना, भोले बद्री धाम आई, गुस्सा न करना। व्यास जी ने कहा गुस्सा नहीं करना। हम बद्री धाम गए थे और आज से आपका नाम ना सब चिंकू मिंकू सब भाग गया, और आज से आपका नामकरण कर दिया भोला, मेरा भोला, मेरा भोला। तो उससे क्या होगा? उसका जो क्रोध होगा सज्जनों थोड़ा शांत हो जाएगा। तो भगवान कह रहे कि रात्रि के समय एक घर से दूसरे घर नहीं जाना चाहिए। भगवान कह रहे, गोपियां कह रहे कौन पति? हमारे तो असली पति आप हैं। ये तो चित्र रूप है, एक न एक दिन एक ने दूसरे ने छोड़ ही देना है। आज आया है तो कल चले जाएगा, पक्की बात है। या तो देवी जाएगी या देवता जाएगा। इसलिए असली पति तो हे गोविंद आप हैं हमारे। हमने आपसे लगन लगाई, लगन तुमसे लगा बेटे, जो होगा देखा जाएगा। अब तो तुम्हारे हो गए प्रभु, अब हम कुछ ने देवियों की अंतरात्मा को देखा, भगवान ने खुश हो गए। सच इतने प्रसन्न हुए मेरे प्रभु, इतने सुंदर भाव से महाराज भाव दिया कि गोपियों के प्रति समर्पण भाव हुआ। और तब भगवान यहाँ पे गोपियों के साथ रास करते हैं। और रास के साथ में आज की कथा को विराम दिया जाएगा। अभी भोलेनाथ जी आएंगे। और साथ में मैंने कल भी प्रधान जी से निवेदन किया था, आज सबसे बड़ा एक पर्व है हमारे यहाँ योग दिवस। तो यहाँ बैठ कर सिर्फ 5 मिनट के लिए, उसके बाद हमारे प्रधान जी के पास महक आएगा, भोग लगेगा, प्रसाद लगेगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है 2 बज जाएगी, है ना। और उसके बाद संध्या काल में ठीक 4 बजे आप यहाँ आओ। और जो भी भाव आज का दिन है, कल तो अब मुझे पता नहीं कि कितने समय क्या महाराज कथा का समय होता है, और कब हमारे कन्हैया हमारे बद्री विशाल जी बोलते हैं कि जाओ अब जाओ महाराज विदाई होकर के। कब महाराज वो हमारे नेत्रों को सहज करते हैं, कब भिगोते हैं हमारे नेत्रों को, ये हमको पता नहीं। इसलिए आज है और कल है। इसलिए सज्जनों आइए थोड़ा रास का आनंद ले, और उसके बाद महाराज सुंदर भाव से आप लोग प्रसाद का आनंद ले। और अगर जिनका भाव है कि हमने भ्रमण करना है तो थोड़ा थोड़ा भ्रमण करो। कल प्रधान जी ने भी निवेदन किया, कल के प्रसंगों में अवश्य रहना। यहाँ आपको बिंदिया मिलेगी, चूड़ी मिलेगी, कन्हैया के दर्शन होंगे, सुंदर भाव। और एक विशेष बताया कि थोड़ा बहुत आपको ना एक कथा सुनाएंगे। कौन सी कथा? सत्यनारायण की। तो शाम को प्रधान जी थोड़ा फूल ज्यादा मंगाना और सबके हाथों में फूल दे देंगे। और जब कथा समाप्त हो जाए आप बैठे रहना, आपके बाद दो टोकरी आएगी, उसमें डालो और सब वो कथा का फल बद्री विशाल जी को अर्पण। ऐसा भाव रखेंगे हम यहाँ पे, जो ठाकुर जी मति देंगे, जिस प्रकार से मति देंगे। आइए इस समय भगवान का भाव देखें। बांसुरी बजाई आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाई आज रंग से मुरारी, ओ बांसुरी बजाई आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाई आज रंग से मुरारी। ओ शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनों की नारी, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनों की नारी। वेद पढ़त ब्रह्म भूले, वेद पढ़त ब्रह्म भूले,
से मुरारी बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग ओ मन मेरो बन गयो सखी जी पावन वृंदावन ओ मन मेरो बन गयो सखी जी पावन वृंदावन ओ मन मेरो बन गयो सखी जी पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखी जी पावन वृंदावन ओ बांसुरी बजाई आज रंग से मुरारी बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। ओ बांसुरी बजाई आज रंग से मुरारी बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। ओ शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनियों की नारी शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनियों की नारी ओ वेद पढ़त ब्रह्म भूले वेद पढ़त ब्रह्म भूले भोले ब्रह्मचारी बांसुरी ओ बांसुरी बजाई आज रंग से मुरारी बांसुरी बजाई आज रंग से ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग ओ मन मेरो बन गयो सखी जी पावन वृंदावन ओ मन मेरो बन गयो सखी जी पावन वृंदावन ओ सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे देवगण सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे देवगण ओ मन मेरो बन गयो सखी जी पावन वृंदावन ओ मन मेरो बन गयो सखी जी पावन वृंदावन घास रचोरे यमुना किनारे श्याम रास रचोरे रास रचोरे रास रचोरे यमुना किनारे श्याम रास रचोरे। जय बोले बोले केदारेश्वर महादेव की गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग मन मेरो बन गयो सखी जी पावन वृंदावन ओ मन मेरो बन गयो सखी जी पावन वृंदावन ओ मन मेरो बन गयो सखी जी पावन वृंदावन ओ रास रचोरे यमुना किनारे श्याम रास रचोरे ओ रास रचोरे रास रचोरे यमुना किनारे श्याम रास रचोरे। बोले रास बिहारी भगवान की गोपेश्वर भगवान की। अब मीनाक्षी जी थोड़ा एक दो सिर्फ ज्यादा समय न लेना 5 मिनट क्योंकि अभी बहुत कार्यक्रम है तो भाव के साथ मीनाक्षी जी के भजन के साथ है। भंडारी बन के व्रज की नारी पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी
बाबा की हाजिरी लग रही है, आइए मिलकर। कभी योगी कभी भगवान ब्रह्मचारी, दुनिया के देव महादेव त्रिपुरारी। महादेव के पुजारी, महादेव के पुजारी। कभी शक्ति कभी शंभु कभी भोले त्रिपुरारी, दुनिया के देव महादेव त्रिपुरारी। महादेव के पुजारी, महादेव के पुजारी। शिव का नाम लो, सुबह शाम लो, शिव का नाम लो, सुबह शाम लो, कट जाए सब तकदम। बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं, व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजे। निराकार माकार मूलं तुरीयं, निराकानगोदितमीशं गरीशं, महाकाल कालं त्रिकालं गुणाकारे संसार पारं नतोऽहम्। तुषाराद्रि संकाशि गौरं कबीरं, मनोभूते कोटि प्रकाशि शरीरं, प्रभुर्वाणी करोमि विचारं गौरंगा, जगत्पालकाले तोटे पूरन्तं जगत्कुण्डलं त्रिसुनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयाळुं, मृगाधीशे चर्माम्बरं मन्दमालं, प्रियं सुन्दरं सर्वनाथं भजामि, प्रचण्डं प्रकृतं प्रबलं परेशं, प्रपन्नमहं भानुकोटिं प्रकाशं, त्रैशूल्य निर्मूलनं शूलपाणिं, भजेऽहं भवानी परिपावनं, अनादित्य कल्याण कल्पान्तकारुं, सदा सच्चिदानन्द लोकापुराणं, चिदानन्द सन्दोह मोहापहारि, प्रसीद प्रसीद प्रभो मम दाता, दयावद उमनाथ पादारविन्दं, भजं दीन लोके परिवानरान्, नाथा सुखं शान्ति सन्तापनाशं, जराजन्म दुःखोदतिर्विनालं, प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रबलं परेशं, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, प्रेम से जपोगे तुम संग संग। बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। भोले बम बम बम, भोले बम भोले बम भोले बम। ओम नमः शिवाय, 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 सभी लोग अपने स्थान में बैठ जाएं। बोले शंकर भगवान की, केदारेश्वर महादेव की। मैं 10 मिनट में छोड़े, जोर से बोलो, बोलो शंकर भगवान की। इस प्रकार से ब्रजमंडल में महारास हुआ और महारास के साथ में सभी लोग 2 मिनट के लिए बैठा हो। हाँ, जय करो प्रभु जी। मंगलाय स्तंभे बोले गौरी शंकर भगवान की जय। बहुत बहुत बधाई आपको।
2 मिनट की देर सिर्फ 2 मिनट की। सज्जनों, इस प्रकार से महाराज हुआ।